उत्तर की वीरान पहाड़ियां हमेशा धुंध और गरज से ढकी रहती थी। इन्हीं पहाड़ों के भीतर खुरोशान का कबीला छिप कर रहता था। इस जगह की जमीन, हवा और पत्थरों में डर बसा हुआ था। कबीले के लोग रोज सूरज निकलने से पहले जाग जाते, क्योंकि उनका मानना था कि रात के अंधेरे में खुरोशान अपनी भूख के साथ बाहर निकलते हैं। पुरानी दीवारों पर बने निशान खून की तरह चमकते थे। इन्हीं लोगों में एक जवान था, जफर। उसके दिल में जिज्ञासा थी, लेकिन डर भी कम नहीं था। एक रात चांद लाल हो गया और फिर गायब हो गया। धुंध और गहरी हो गई और पहाड़ों से ऐसी दहाड़ें उठी कि जमीन कांप गई। जफर ने चिराग उठाया और खतरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा होकर उसे पकड़ना चाहते हों। हर कदम पर जमीन हिल रही थी, पत्थर टूट रहे थे। पानी के सोते से अजीब बदबू आ रही थी, जैसे किसी बहुत पुरानी मखलूक के निशान हो। अचानक एक साया हिलने लगा। वह इंसानी था, लेकिन उसका जिस्म कुदरत से परे था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर असामान्य रूप से लंबा। जफर का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वह पीछे नहीं हटा। तभी एक भयानक चीख हवा में गूंजी और पहाड़ों में फैल गई। जमीन के किनारों से पत्थर उड़ने लगे। जफर ने एक टूटा फूटा पुल देखा, जो किसी पुराने काफिले के लिए बना होगा। नीचे नदी बह रही थी, काली और गाढ़ी, जिसमें हलचल थी। पानी में उसे कभी इंसान, कभी जानवर जैसी परछाइयां दिखीं। आगे बढ़ते हुए उसने टूटे खंभे और बिखरी हड्डियां देखीं। हर चट्टान पर अजीब निशान खुदे थे, जैसे किसी दैत्य ने छोड़े हों। जफर वीरान गांव की ओर बढ़ा। हवा में सरगोशियां थीं, किसी अनजान भाषा में। अचानक एक विशाल साया उसके सामने आ गया। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था और उसके भारी कदम जमीन को दबा रहे थे। जफर डर के मारे जकड़ गया। साए ने हाथ बढ़ाया और जमीन के टुकड़े हवा में उड़ गए। जफर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते बदलते रहे। पेड़ों की डालियां जैसे जिंदा होकर उसे जकड़ना चाहती हों। उसी रात गांव के घर कांपने लगे। एक पुराना मीनार धमाके से टूट गया और मिट्टी पत्थर फैल गए। खुरोशान के साए पेड़ों में छिपकर घूम रहे थे। पहाड़ की चोटी से आग जैसी लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे जिंदा दिल जल रहे हों। नदी के किनारे इंसानी और गैर इंसानी हड्डियां पड़ी थी। जफर की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। एक विशाल खुरोशान अपने पैरों से जमीन को दबाता हुआ आगे बढ़ा। उसके चलने से धूल और पत्थर हवा में उड़ गए। जफर एक पुराने किले की ओर भागा। दरवाजे से भारी धुआं और ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने दरवाजा धकेला और अंदर गया। आवाज गूंज उठी। अंदर दीवारें खून के निशानों और अजीब चिन्हों से भरी थी। जफर को लगा जैसे यह जगह जिंदगी और मौत के बीच अटकी हो। जमीन से धुआं उठ रहा था और ठंडी हंसी गूंज रही थी। एक लंबा साया उसकी ओर बढ़ा, आंखें जल रही थी। जफर ने छिपने की कोशिश की, लेकिन साया उसे देख चुका था। वह पीछे हटा और किले की गहरी सुरंग में घुस गया। सुरंग की दीवारें कांप रही थी और लाल रोशनी फूट रही थी। आगे जाकर वह एक बड़े हाल में पहुंचा, जहां मशीनों के टूटे हिस्से बिखरे थे। वे किसी अनजान ताकत से हिल रहे थे। धुंध और रोशनी के बीच खुरोशान छिपकर घूम रहे थे। तभी जफर की नजर एक बड़ी गेंद पर पड़ी, जिस पर जलते निशान थे। उसे छूते ही दूर के पहाड़ और खतरनाक नदियां दिखने लगीं। ठंडी लहरें उसके शरीर में दौड़ गईं। हाल में ऐसी आवाजें गूंजने लगीं जैसे हजारों चीखें एक साथ। जफर ने गेंद उठाई और भागा। जमीन कांप रही थी। रास्ते में एक विशाल खुरोशान आ खड़ा हुआ। उसकी चमड़ी लोहे जैसी चमक रही थी और सांस से धुआं निकल रहा था। जफर एक खाली कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजा बंद कर लिया।
कमरे की दीवारें कांप रही थी, रोशनी बदल रही थी। भीतर एक छोटी नदी बह रही थी, खून जैसी लाल। गेंद की रोशनी से जफर ने रास्ता ढूंढा और बाहर निकल आया। पहाड़ के किनारे पहुंचकर भी हवा में चीखें और दहाड़े थी। उसने गांव की ओर देखा, सब कुछ उजड़ा हुआ था। दूर उसे कबीले के बच्चे दिखे, डरे हुए लेकिन जिंदा। जफर ने गेंद जमीन पर रख दी। हल्की रोशनी फैली और गांव चमक उठा। रात गुजर गई, लेकिन खुरोशान के साए हर जगह थे। जफर समझ गया कि यह डर सिर्फ रात का नहीं, हर पल मौजूद है। उसने फैसला किया कि कबीले की हिफाजत के लिए वह इस ज्ञान का राज छिपाए रखेगा। दिन निकला, लेकिन पहाड़ अब भी खतरनाक और सुनसान थे। जफर सुरंगों की तलाश करता रहा, छिपी हड्डियां और निशान देखता रहा। हर दिन हवा के साथ चीखें गूंजती थी। नदी के पानी में कभी-कभी इंसानी शक्लें दिखती थी।